बात जहां तक आती है तो गुरु परमात्मा से भी ऊपर है। गुरु से बड़ा आज तक कोई हुआ नहीं है, न होगा। इसलिए गुरु की महिमा मैं अपने मुंह से व्याख्यान नहीं कर सकता, चूंकि अनंत है। उनके विषय को, उनके महिमा को, उनको गुण को कहना बड़ी मुश्किल की बात है। लेकिन जहां तक समुद्र में से एक चुल्लू पानी पी लिया जाता है तो उसी में लोगों के संतुष्ट हो जाता है कि मैंने पानी पी लिया, लेकिन समुद्र को पी नहीं सकते। उसी प्रकार गुरु का जो पानी है, गुरु का जो ज्ञान है, वही अमृत है। अमृत कभी मरता नहीं, अमृत कभी मरता, जो नाम है अमृत। तो गुरु की पूजा की बात जहां तक आई है तो शास्त्र कह रहा है, हमारे गुरु कह रहे हैं कि गुरु की पूजा कीजिए, सब पूजा जहि माही, ज्यों जल सींचु मूल तरु शाखा पत्र घाहे। गुरु की पूजा कर लेने से मात्र सारी देवताओं की पूजा हो जाती है, कोई देवता बाकी नहीं रह जाते हैं। जैसे आप पानी को वृक्ष के जड़ में पटाते हैं तो वृक्ष हरा भरा हो जाता है और उसमें फल फूल आ जाते हैं और जड़ में पानी पटाने से। लेकिन वह वृक्ष के पत्ते में अगर घी से भी सिंचन कीजिएगा तो वह वृक्ष हरा भरा नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा गया है कि गुरु के पूजा कीजिए, सब पूजा जहि माही, और ज्यों जल सींचो मूल करो। मूल कहते हैं जड़ को, तरु कहते हैं वृक्ष को, तो जे ही मूल करो। तो हम लोगों को जड़ में पानी पटाना है, हम लोगों को जड़ में पानी से सिंचन करना है, जो गुरु की पूजा हो जाएगी। इधर उधर भटकने से, अंधविश्वास में, रूढ़िवाद में, आडंबरवाद में वह जो है से फंसने से हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। आज पूरे भारत के दुनिया जो है अंधविश्वास और रूढ़िवाद, आडंबरवाद में जो है से मर रहा है। लेकिन वह जो है मंदिर की देवता, मंदिर के जो पुजारी जिसको भगवान मानते हैं वो काम नहीं आ रहे हैं। आतंकवाद का बोलबाला है हर जगह और उसी के पूजा भी है मंदिर में, लेकिन आज देवता काम नहीं आ रहे हैं। सारे लोग जो आतंकवाद के ढेर पर, बारूद के ढेर पर वह पहुंचे हुए हैं। डेली पेपर देखते हैं तो उसमें हत्याएं होती है। आज 4-5 दिनों पहले 2 इंजीनियर को जो हत्याएं हो गई है, पूरे दुनिया में जो है से वह हलचल मचा हुआ है, कोई अच्छे लोग नहीं है। तो सजनों, आत्मज्ञान जिससे हो जाएगा वह कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकता भी नहीं है। आत्मज्ञान ही सबसे महान है। कबीर साहब ने इसी पर चोट देकर के उन्होंने कहा है कि आत्मज्ञान बिनु न भटके, कोई मथुरा कोई काशी। तो आपका महत्वपूर्ण सूत्र क्या है उसको आपको समझना पड़ेगा। इसलिए भी पूजा का टाइम है, पूजा करने के लिए सब लोग उद्यत हैं, पूजा करने की सामग्री भी जुट गई है, आप सब पूजा के ख्याल से बैठे हैं। लेकिन महत्व के धन पुण्य जो सूत्र है उसके विषय में मैं 2 शब्द बोल करके अपनी वाणी को समाप्त करेंगे। आप सब बैठे हैं, सभी लोग बुद्धिजीवी बैठे हैं और सभा भी उसकी लगी हुई है। सभी लोग परमात्मा परमात्मा, अल्लाह अल्लाह चिल्लाते हैं कि परमात्मा, लेकिन मैं पूछता हूं कि आपका स्वरूप क्या है? हम सबों का स्वरूप क्या है? तो सभी जीवों का स्वरूप एक आत्म तत्व है। सभी जीवों का स्वरूप एक आत्म तत्व है। वेद मंत्र की श्रुतियां भी कहती है कि हम अमृत पुत्र हैं, अर्थात जिसका कहीं मृत्यु नहीं हो। अमृत पुत्र से तात्पर्य होता है अमृत परमपिता परमात्मा का, यह जो है जीव जिसे कहते हैं कि हम उसी का पुत्र हैं। तो आत्म तत्व जो है वही आपका धर्म पूर्ण महत्व सूत्र है।
इसी को निकल जाने से आप न किसी के पिता है, ना किसी के दादा है, ना किसी के चाचा है, ना आप किसी के सारा संबंधी दुनिया जहां जो है संपत्ति, आपका नाता रिश्ता गोता सारा संपत्ति जो आपका नाता गोता या संबंधी है वो समाप्त हो जाता है मात्र एक जीवात्मा को निकल जाने से। तो साहब ने कहे हैं बीजक में 171 राम का गुणगान गाए हैं। राम का 171 गुणगान गाए हैं। राम शब्द का उसमें उच्चारण हुआ है, अर्थात राम से मतलब या जीव आत्मा से है, नहीं कि अयोध्यावासी दशरथ पुत्र राम से मतलब नहीं है। राम तो त्रेता में हुए हैं, लेकिन उसके पहले भी कोई राम था, आज भी राम है और तब भी राम रहेगा। ये राम कभी जाने वाला नहीं है, राम सबों के साथ में है। विश्वरी व्याप्त उसमें नु प्रत्यय होकर के विष्णु शब्द होता है, जो सर्वव्यापक होता है, अंतर्यामी होता है, घटवासी होता है, अजर होता है, अमर होता है, शाश्वत होता है। शरीर रहेगा नहीं रहेगा तब भी वो राम रहेगा, शरीर है तो भी है, ना रहेगा तब भी न रहने की बात नहीं है, वो शरीर रहेगा। तो वेद श्रुतियां भी पुकार के कहती है कि मैं अमृत पुत्र हूँ, यह धर्म का महत्वपूर्ण सूत्र है। और फिर कह रहे हैं बाइबल भी कह रहा है कि दुनिया के संपूर्ण साम्राज्य तुम में है, उसे जानो, तुम्हारा हृदय ईश्वर का मंदिर है। तुम्हारा हृदय ईश्वर का मंदिर है। वास्तव में वह मंदिर जो बनाया जाता है, जो पत्थर की मूर्ति रखी जाती है, वो ईश्वरकृत है, वो मानवकृत है। लेकिन यह जो आपका शरीर जो मिला है वह परमात्मा का दिया हुआ है, और उसमें परमात्मा का भी ईश्वर के जो अंश कहते हैं, आत्मा कहते हैं, परमात्मा भी आपके साथ में वह बैठा हुआ आपसे कहीं दूर नहीं है। तो वह बिल्कुल सब लोगों के साथ में है। जब ही परमात्मा जो आत्मा निकल जाता है, आप जो ऐसे डेड बॉडी हो जाते हैं, आपका कोई रह नहीं जाता है। तो बाइबल में कहता है कि दुनिया के संपूर्ण साम्राज्य तुम में है, उसे जानो, तुम्हारा हृदय ईश्वर का मंदिर है। फिर जो है कन्फ्यूशियस संत हुए हैं, वो कहते हैं अज्ञानी लोग दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, ज्ञानी वही है जो अपने को जानने की कोशिश करता है। तो पहले हम दूसरे के ऊपर उंगली उठाने के पहले हम अपने बुराई को देखेंगे, अपने मातम को देखेंगे, अपने आप को हम देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं कि दुनिया को उंगली बुला करके उसमें दोष देते हैं और उसको अवगुण को ढूंढते हैं। पहले हम अपने अवगुण को ढूंढें, अपने अवगुण को बाहर करें, तब हम दूसरे पर उंगली उठाने का काम करेंगे। तो यह कन्फ्यूशियस कहते हैं कि अज्ञानी लोग दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, ज्ञानी वही जो पहले अपने आप को जाने, एक कन्फ्यूशियस कहते हैं। फिर आपको जो है चीन के एक अन्य सिंह तो कहते हैं कि मनुष्य स्वयं दिव्य है, मनुष्य स्वयं दिव्य है, मनुष्य के हृदय अवस्थित चेतन तत्व से कोई देवता बड़ा नहीं है। यह जो आपका चेतन तत्व जिसको पूजा होने जा रही है, जिसको हम पूजा करने के बैठी है, जिसको पूजा करते हैं, आत्म तत्व की पूजा करते हैं। जो ही शरीर से यह आत्मा निकल जाती है, कोई नहीं पूजा करता है, तो हमारे गुरु कभी नहीं मरते हैं। उनको मतलब होता है ज्ञान से, आत्मा से। यह आध्यात्मिक बात है। यह आत्मा की पूजा और गुरु के ज्ञान की पूजा, हम लोग ज्ञान जो हमारे गुरु दे गए हैं वही ज्ञान को हम प्राप्त कर लेंगे, तो हमको इधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। यह गुरु का ज्ञान है। गुरु कभी मरते नहीं है, यह देह को बदलते हैं। जिस प्रकार से हम सभी पुराने वस्त्र को बदलते हैं, जिस प्रकार से हम अपने आप को पुराने वस्त्र को बदल लेते हैं, उसी प्रकार से यह जर्जर शरीर जब हो जाता है ना, तो उसको बदल लिया जाता है। लेकिन यह जो है शरीर भी कुर्ता, शरीर की चादर जो है हम बदल लेते हैं, लेकिन उसी प्रकार से जीवात्मा जो है इसका कभी अंत नहीं होता। इसी का नाम परमपिता परमात्मा है। तो परिवर्तन होता है लेकिन कहीं मरता नहीं है। पुराने वस्त्र को छोड़कर मनुष्य नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार के पुराने के शरीर वस्त्र को छोड़ करके जीवात्मा फिर दूसरे शरीर में जाते हैं। यह परिवर्तन होते रहता है। तो फिर आपको कौन कहा कि चीन के अन्य संतों कहा कि मनुष्य स्वयं दिव्य है। मनुष्य को चेतन अवस्था जो तत्व है उससे बढ़कर कोई देवता नहीं है, कोई देवता नहीं है। जो आप भी बनाते हैं, मिट्टी है, पत्थर है, वृक्ष है, पानी है, वो देवता कभी नहीं होता। कहाँ जड़ देवता है,
पानी से हम जीते हैं, अग्नि से जीते हैं, और जल देवता है। आप बातचीत कर रहे हैं पानी में डूब के जाइए, पानी में जाइए, अब बहुत पानी है तो फिर डूब जाइएगा, कि उसको ज्ञान निकालने का नहीं। आप में अगर शक्ति है पढ़ने का तो आप जल से करके निकल के जा सकते हैं। तो आपको मनुष्य से बढ़ करके कोई देवता संसार में नहीं है। और सुकरात जी भी कहते हैं, ये सुकरात जी कह रहे हैं कि जो दूसरों का जाने वो बुद्धिमान और अपने आप को जाने वह प्रज्ञामान। वह प्रज्ञामान सबसे बुद्धि वाले आगे होते हैं, उसको कहते हैं प्रज्ञामान। पैगंबर मोहम्मद साहब भी कहते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब भी कहते हैं जो अपने आप को जानता है वो अल्लाह को भी जानता है, और जो अपने आप को नहीं जानेगा वो अल्लाह को भी नहीं जानेगा, वो ईश्वर को नहीं जानेगा, भगवान को भी नहीं जानेगा। इसलिए अपने आप को जानो तब अल्लाह को जानेगा, नहीं तो अल्लाह को जान नहीं सकता है। चाहे मंदिर में कितनो निवाज हो जाए, कितनो पटवारी निवाज हो जाए, लेकिन नहीं पहुंच पाते, समझ पाते हैं। मंदिर में जाकर के पूजा करते करते थक जाइएगा, जब जैसा पत्थर है बन जाइएगा, लेकिन आत्म तत्व को ज्ञान नहीं पाइएगा। आत्म तत्व के ज्ञान पाइएगा तो कोई अच्छे गुरु के पास जाइएगा, तब आपको आत्मज्ञान मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। फिर आपको पैगंबर साहब तो कहीं दिए, और महावीर स्वामी कहते हैं कि आत्मा नाम विद्धि, आत्मा को जानो। सभी महापुरुषों के एक ही बात पर चोट है, एक ही बात के विषय में झलका रहे हैं कि आत्मा नाम विद्धि, और आत्मा को जानो, ये हमारे महावीर स्वामी कहते हैं। फिर आपको गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जन नायक बिनु आपाच में विनय न भ्रम की कारी। अपने आप को जब तक नहीं चिंता है तब भ्रम की कीचड़, अभ्रम के काय मिटने वाली नहीं है। भ्रम में बुवाते रहिए सारी दुनिया में, ईश्वर अल्लाह मिलने वाला नहीं है। फिर अंत में सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं कि जो कोई रूह अपनी देखा वो साहेब को देखा। माने देखने से मतलब कि रूह माने आत्मा, आत्मा को देख लेता है, परमात्मा को देख लेता है, अल्लाह ईश्वर को देख लेता है। जब तक हमने रूह को नहीं देखेगा तब तक नहीं होगा। फिर विवेकानंद स्वामी कहते हैं, कर रहे हैं, फिर विवेकानंद स्वामी कहते हैं कि ऑल पावर एवरीथिंग यू डू कैन एंड एवरीथिंग, कि आपके हृदय में सारी शक्ति मौजूद है। आप जो करते हैं कराते हैं वही आपको सारे चीज है, आपके शरीर में ही सब कुछ है, अंदर कहीं नहीं है। तो हम ज्यादा समय ले लिए हैं, 2 शब्द बोलने को था, और हमारे लोग बैठे हुए हैं, और आप लोगों की आरती पूजा गुरु महाराज को करना है। तो बस गुरु के पूजा कीजिए, सब पूजा दे माही ज्यों जल सींचो मुनतरु शाखा पराहे। जब गुरु के पूजा करते हैं, इधर के देवी देवता भूमिया भवानी गाछी पीछी इसको छोड़ दीजिए, तब गुरु की पूजा है। कोई कहता है कि भारत सरकार को कानून को मानते हैं, अब भारत सरकार के कानून को नहीं मानता है तो कोई भारत सरकार को नहीं मानता है। अगर कानून को मान लीजिए तब भारत सरकार को मानना हुआ। उसी प्रकार के गुरु को बात को मानते हैं, इधर भटकने की जरूरत नहीं है। गुरु ज्ञान देते हैं और गुरु ज्ञान देते हैं तो कोई भटकता नहीं है। तो मैं अपनी वाणी को यही समाप्त करते हुए आप लोगों को साहेब बंदगी जय जय मोतीराम।